बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लेसन नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन लॉजिक गेट्स। यानी यहाँ पर हमने बताना है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। An electronic circuit that operate on one or more input signals to produce a single output signal। सिंगल की जगह आप स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक या एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल के थ्रू कोई ना कोई आउटपुट सिग्नल देता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका फैन चलता है या लाइट ऑन हो जाती है, तो ये आपका क्या है, लॉजिक गेट्स को डिफाइन करता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारी हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 आता है डिफाइन लॉजिक गेट्स, तो आपने सिर्फ ये वाली इसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक या एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स पर ऑपरेट करता है और फिर एक आउटपुट सिग्नल दे देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन फॉलोइंग गेट्स एंड ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम। यानी ये जितने गेट्स हैं आपने इनको डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसकी सर्किट डायग्राम भी बनानी है। सबसे पहले नंबर पर है और गेट। ए पार्ट है इसका और गेट। और गेट हैज एन आउटपुट ऑफ 1। और गेट की आउटपुट क्या होती है, 1। 1 का मतलब होता है हाई। व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज 1, जब इसमें से कोई सी भी एक इनपुट 1 होगी, इट परफॉर्म्स लॉजिकल एडिशन। एनी ऑफ 1 का क्या मतलब है, यानी अगर 1 और 0 में से अगर कोई एक भी 1 होगी तो उसकी आउटपुट जोन सी है हमारे पास 1 होगी। यानी इनपुट में से दो इनपुट में से एक का 1 होना ज़रूरी है। ये ज़्यादा बेस्ट तो ट्रुथ टेबल से एक्सप्लेन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने इसको डिफाइन करना है और लॉजिक सर्किट डायग्राम बनानी है, तो मैं यहाँ ट्रुथ टेबल से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। सिंपल सा बस आपने इसकी डेफिनेशन में लिखना है कि अगर इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 होगी, तो उसे हम कहते हैं और गेट, और इसमें लॉजिकल एडिशन परफॉर्म होती है। और इसकी डायग्राम कैसे बनती है, और गेट की डायग्राम आप ऐसे बनाते हैं, ये आपने एक इनपुट ली, इसको हम कह देते हैं x। ये आपने दूसरी इनपुट ले ली, इसे हम कह देते हैं y। उसके बाद आपने इस शेप में इसको ड्रॉ करना है, यहाँ पर ऐसे बनाना है, और ये आपकी यहाँ पर आपको आउटपुट आ जाएगी। क्योंकि ये लॉजिकल एडिशन है तो आउटपुट आ जाएगी x प्लस वाई। बस जस्ट यहाँ पर आपने ये 1 लाइन में इसको डिफाइन करना है और उसके बाद आपने ये सर्किट डायग्राम बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है एंड गेट। एंड गेट हैज एन आउटपुट 1 व्हेन बोथ इनपुट्स हैव वैल्यू 1, इट परफॉर्म्स लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, यानी सर्किट ऑन होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगी तो सर्किट आउटपुट नहीं देगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एंड गेट एक आउटपुट 1 रखता है अगर दोनों इनपुट 1 हो, और इसमें क्या होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होती है। इसकी सर्किट डायग्राम इसके साथ आपने ड्रॉ करनी है, वो कैसे बनेगी। सर्किट डायग्राम के लिए आपने ऐसे x ले लेना है और ये आपने ले लेना है y, यानी दो इनपुट्स हो जाएंगी, ये y और ये x। और यहाँ पर आपने ऐसे D शेप बनानी है, और आउटपुट आपके पास क्या दे देगा, ये आउटपुट देगा आपको z। क्योंकि ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है तो z किसके बराबर होगा, x डॉट y के। इस क्वेश्चन की डिमांड बस इतनी ही है कि आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और ये इसकी लॉजिकल डायग्राम बना देनी है, बस। अब इसमें और आर गेट में क्या फ़र्क है कि आर गेट में एनी ऑफ 1, यानी कोई एक इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट 1 होगी, लेकिन यहाँ पर दोनों इनपुट का 1 होना ज़रूरी है। ये डिफरेंस है दोनों में। सी पार्ट है नॉट गेट या इन्वर्टर। अब इन्वर्टर का क्या मतलब होता है, उल्टा देना, इन्वर्ट कर देना, उसका ऑपोजिट कर देना। यानी जो भी आपका सिग्नल होगा उसका वो ऑपोजिट कर देगा या उसका कंप्लीमेंट कर देगा। इनपुट सिग्नल जो भी आप देंगे, जब वो उसको ऑपोजिट या उसका उलट कर देगा तो उसे हम कहते हैं नॉट गेट या इन्वर्टर। डेफिनेशन क्या है, इन नॉट गेट द आउटपुट सिग्नल इज ऑलवेज द ऑपोजिट।
नॉट गेट में जो आउटपुट सिग्नल है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट यानी उलट होता है, और कंप्लीमेंट भी यही होता है कि उसका अपोजिट कर देना ऑफ द इनपुट सिग्नल। यानी इनपुट सिग्नल को जब आप उल्टा देते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉट गेट या इन्वर्टर कहलाता है। इसकी डायग्राम कैसे होती है, ये आपने कोई यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया, ऐसे आपने यहाँ एक ट्रायंगल बना लेनी है, और ये आपको यहाँ आउटपुट सिग्नल देगा। ये इनपुट सिग्नल अगर x है तो यहाँ पर ये इसका इन्वर्टर या कंप्लीमेंट x बार हो जाएगा। ये इसकी लॉजिकल डायग्राम है। डी पार्ट है नैंड गेट। द इन्वर्टर ऑफ एन एंड गेट इज नैंड गेट। मतलब एंड के साथ जब आप इन्वर्टर लगा देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। कैसे, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम एंड गेट बनाएंगे। ये एंड गेट है हमारे पास। अच्छा, अब चाहे इसको यहाँ पर x और y कह दें, चाहे आप इसको a और b कह दें, वो आपकी मर्जी है। तो देखें एंड गेट में हमारे पास यहाँ पर d बनता है, ये d बन गया, और ये इसने हमें क्या दे दी, आउटपुट दे दी। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, तो x डॉट y, और इन्वर्टर की वजह से इसके ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी, फुल बार हो जाएगी, और यहाँ पर हम इन्वर्टर के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये इसके इन्वर्टर को शो करेगा, एक छोटा सा सर्कल शो करेगा कि अब क्या है, एंड गेट के साथ इन्वर्टर अटैच हो गया, यानी ये अब एंड गेट नहीं रहा, ये नैंड गेट बन गया है। ई पार्ट है नॉर गेट। द इन्वर्टर ऑफ एन और गेट इज नॉर गेट। यानी और गेट के साथ जब आप इन्वर्टर को अटैच कर देंगे, और गेट और इन्वर्टर दोनों मिलकर आपका नॉर गेट दे देते हैं। कैसे, बहुत सिंपल वे में मैं इसको शो कर रही हूँ बजाय अलग अलग डायग्राम बनाने के। यहाँ पर देखें आप, ये x एक इनपुट आ जाएगी, y दूसरी इनपुट आ जाएगी। अब सबसे पहले आपने और गेट बनाना है। और गेट ऐसे बनता है, थोड़ा सा आप इसको इस शेप में बना देंगे, और यहाँ इसकी आउटपुट आ जाएगी। क्योंकि और गेट आपकी लॉजिकल एडिशन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस y, ये और गेट है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके साथ इन्वर्टर अटैच कर रहे हैं, छोटा सा सर्कल बना रहे हैं, तो ये क्या है, पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब ये हमारे पास बन गया है नॉर गेट। बुलियन अलजेब्रा रूल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये कुछ फार्मूलाज हैं या लॉज हैं, ये आपको आने चाहिए, तो इससे फिर आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से 9 तक आपने बुलियन अलजेब्रा रूल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें आपने ये जहन में रखना है कि x प्लस 0 इज इक्वल टू x होता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और x प्लस x बार इज इक्वल टू 1। ये तीनों हमारे पास और ऑपरेशंस हैं। और उसके बाद x डॉट 1 इज इक्वल टू x डॉट x इज इक्वल टू x, और x डॉट x बार इज इक्वल टू 0। ये एंड ऑपरेशंस हैं। और उसके बाद ये है ड्यूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि x प्लस वाई जी इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई डॉट x प्लस जी। ये वो फार्मूलाज हैं जिनसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ मैंने सारे फार्मूलाज नहीं लिखे, सिर्फ वो लिखे हैं, वो फार्मूला या लॉ लिखे हैं जिनसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सिर्फ आप ये वाले फार्मूला याद कर लें तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 से 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते हुए हर क्वेश्चन के साथ मैं जो जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो इनमें से लिखती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव बाय बुलियन अलजेब्रा रूल। यानी आपने इसको बुलियन अलजेब्रा रूल से प्रूव करना है। यहाँ क्वेश्चन में प्रूव बाय बुलियन अलजेब्रा लिखा हुआ था तो मैंने यही लिख दिया है। अब x प्लस एक्स जी इज इक्वल टू एक्स है, यानी इसको हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए जी, x प्लस एक्स जी इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से देखें हमारे पास x कॉमन आ जाता है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस जी। दोनों में से x हमने कॉमन ले लिया, x से डिवाइड होके यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ z रह गया। यहाँ पर अब हमारे पास फार्मूला है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपका फार्मूला है।
अगर x की जगह z होगा तो z प्लस 1 या 1 प्लस z भी हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास x डॉट 1। ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। अब यहां से फार्मूला है हमारे पास कि x डॉट 1 इज इक्वल टू x होता है। तो इस फार्मूला को फॉलो करते हुए ये x डॉट 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? x के। और यही हमने प्रूव करना था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस एक्स ये हमारे पास किसके बराबर आती है? x के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ से प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव बाय बुलियन अलजेब्रा रूल्स x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं x इंटू एक्स प्लस वाई। देखें x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x, यानी ये जो बाहर वाली वैल्यू है दिस वन, इसको अंदर वाली दोनों वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल जैसे मल्टीप्लीकेशन होती है। प्लस x को फिर हम क्या करेंगे? y से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई आ गया। अब हमारे पास x डॉट x यानी x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास x ही होता है। ये वैल्यू अब हमने क्या की? यहाँ पुट कर दी, x डॉट x हमारे पास x प्लस एक्स वाई आ गया। अब इन दोनों में से हम फिर x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास? 1 प्लस वाई। ये x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ गया और ये x कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास y बच गया। अब इसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? हमारे पास 1 होता है। तो 1 प्लस वाई, या अगर इस x की जगह हम y लिख देंगे, ये y प्लस 1 या 1 प्लस वाई, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इस फार्मूला से। तो 1 प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया? 1। तो x इंटू 1, ये भी आप पीछे कर चुके हैं, x इंटू 1 किसके बराबर है? x के। आप ये 7 फार्मूला नोट कर लें। तो x डॉट 1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? x। अगर इस क्वेश्चन में 7 फार्मूलाज लिखें तो बेस्ट है, बेशक लाइन लगा के ऐसे लिख लें या 7 सिंस करके लिख लें। यही हमने प्रूव करना था कि x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने बुलियन अलजेब्रा रूल से ही प्रूव करना है कि x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसकी भी अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स बार वाई, x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई। आप चाहे तो यहाँ साथ लिखते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वैसे इसे ड्यूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। यहाँ अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते तो यहाँ पर आप लॉ लिख देते। देखें लॉ क्या कहता है, यहाँ मैं लाइन लगा के लॉ लिख देती हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल साथ लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जी इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई और डॉट x प्लस जी। देखें आप इसको इसके ऊपर फॉलो करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाता है, y की जगह x बार और z की जगह y लिखा हुआ है। यानी आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पहले इसके साथ प्लस करके लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, फिर पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ आपने लिख देना है। ये होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब x प्लस एक्स बार हमारे पास किसके इक्वल है? x प्लस एक्स बार, ये इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर x प्लस एक्स बार हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें पता है कि x डॉट 1 या 1 डॉट x हमारे पास किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है। अब यहाँ पर इस x का मतलब वेरिएबल है। देखें इस x की जगह ये हमारे पास x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई को जब हम 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस वाई ही आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई आपको कि यहाँ पर देखें x की जगह हमारे पास इस x की जगह लिखा हुआ है x प्लस वाई। जब इस पूरे को हम इस 1 से ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में x प्लस वाई ही आ जाएगा इस फार्मूला की हेल्प से। और यही हमने क्या करना था, यहाँ प्रूव करना था। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको आप हटा दें यहाँ से, और ये भी
ये 3 फार्मूलाज आपने इस क्वेश्चन में यहाँ यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने बूलियन अलजेब्रा रूल से प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास AB प्लस AC प्लस ABC इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से हमारे पास AC कॉमन आ जाता है इन दोनों में से, तो हम क्या लिखेंगे AB प्लस AC, यहां से हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस B। ये देखें यहां से ये वाला AC कॉमन हो गया तो यहां बच गया 1, और यहां से ये A और C कॉमन हो गया तो पीछे हमारे पास जस्ट B बच जाता है। अब हमें पता है x प्लस 1 या 1 प्लस x हमारे पास 1 होता है, सिंस ये 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे का मतलब होता है सिंस x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 प्लस b भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, AB प्लस AC डॉट 1, ये पूरी वैल्यू b प्लस 1 इस फार्मूला से 1 के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट हमें पता है कि x डॉट 1 या x इंटू 1 हमारे पास x ही होता है, यानी ये जो हमारे पास AC है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को, इस फार्मूला से AC डॉट 1 हमारे पास AC ही आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ गया AB प्लस AC, और यही हमने प्रूव करना था। देखें राइट हैंड साइड हमारी AB प्लस AC है, तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने इन दोनों में से AC कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 प्लस B बच गया, 1 प्लस B बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1 प्लस x या x प्लस 1 हमारे पास 1 देता है तो B प्लस 1 हमें 1 दे देगा। वैसे किसी भी वेरिएबल में 1 प्लस करें तो 1 नहीं आता, ये बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, उनसे हम ये वाली कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद है हमारे पास x डॉट 1 इज इक्वल टू x, तो AC डॉट 1 AC आ जाएगा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हमने बूलियन अलजेब्रा रूल से ही प्रूव करना है, xy प्लस yz प्लस y बार z इज इक्वल टू xy प्लस z। इसकी भी अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास xy प्लस yz प्लस y बार z, तो ये देखें इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा xy प्लस, इन दोनों वैल्यूज में से देखें z या z जिसे आप कहते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा y प्लस y बार। अब हमें पता है फार्मूले में कि x प्लस x बार इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1, तो यहाँ से y प्लस y बार हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, xy प्लस 1 डॉट z। अब हमें पता है x डॉट 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है x के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर z डॉट 1 है तो ये हमारे पास z आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा xy प्लस z, और ये हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं x इंटू एक्स बार प्लस y, इसे अब हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, तो क्या करेंगे इज इक्वल टू, इस x को अंदर ऑपरेट करवा देंगे, यानी अंदर सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x डॉट x बार प्लस फिर इस x को इस y से ऑपरेट करवा दें x डॉट y। अब हमें पता है x डॉट x बार या x इंटू एक्स बार हमारे पास होता है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस xy। अब x प्लस 0 या 0 प्लस x हमारे पास x होता है, यहाँ x का मतलब वेरिएबल है। अब इस x की जगह हमारे पास जहाँ xy लिखा हुआ है, ये मैं रेड से लिख देती हूँ xy, तो इट मीन्स xy प्लस 0 भी होगा तो xy ही होगा। x का मतलब है यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है, इस x की जगह कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, तो इस फार्मूला से हमारे पास क्या हो गया ये xy प्लस 0 xy ही आ गया, और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ये वाली साइड, और इस साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी। अब कोई भी एक साइड लेके दूसरी साइड के इक्वल उसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम वो वाली साइड उठाएं जिसको प्रूव करना थोड़ा इजी हो। अब ये देखें, यहाँ पर आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला रूल फॉलो करना है, बुलियन अलजेब्रा रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, ये x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस एक्स जी, फिर प्लस, उसके बाद अब हमारे पास ये वाला y इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस वन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई लिखें या वाई एक्स लिखें एक ही बात है, प्लस वाई जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपने स्टार्ट वाले फार्मूला जहन में रखने हैं जो इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताए हैं। यहाँ पर अब हमें पता है सिंस x इंटू एक्स हमारे पास x के इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स जी प्लस एक्स वाई प्लस वाई जी। अब फर्स्ट टू में से हमारे पास क्या है, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया इन दोनों वैल्यूज में से, तो यहाँ हमारे पास 1 बच गया और यहाँ बच गया z। साथ वाली रकम आपने ऐसे ही लिख देनी है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जी इज इक्वल टू, अब हमें पता है x प्लस 1, ये पिछले क्वेश्चंस में आप करके आए हैं कि किसी वेरिएबल में 1 प्लस कर दें तो वो हमारे पास 1 हो जाता है। तो यहाँ से ये 1 प्लस जी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, यानी x इंटू 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जी। ये फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लाइन ड्रॉ करके लिख रही हूँ। उसके बाद ये देखें, x डॉट 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, x ही के इक्वल होता है। यहाँ आप यहाँ से डायरेक्ट x कॉमन ले लें तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस वाई। एक स्टेप मैंने बीच में से स्किप कर दिया है कि x डॉट 1 को जो x लिखना था वो मैंने नहीं लिखा, आप लिख लें बेशक या ऐसे भी कर दें, इट्स ओके। अब उसी तरह से फिर 1 प्लस वाई पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी x प्लस 1 1 होता है, तो 1 प्लस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, यानी x इंटू 1 प्लस वाई जी। अब यहाँ से फिर हमारे पास ये देखें, x डॉट 1 हमारे पास इस फार्मूला से x होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस वाई जी। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड ट्रुथ टेबल ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इससे पहले हमने बूलियन अलजेब्रा रूल से इसको प्रूव किया, अब हमने ट्रुथ टेबल से इसको प्रूव करना है। इसके लिए आपने ये वाले फार्मूला जहन में रखने हैं, ये लॉजिकल एडिशन के लिए यूज होता है और ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्टार्ट में जब आपको लॉजिकल डायग्राम और डेफिनेशन बताई थी तो बोला था कि ये ट्रुथ टेबल से ज्यादा अच्छा आपको क्लियर होगा, लेकिन वहां पर मैंने ये इस तरह की फॉर्मेशन नहीं बनाई थी, किस लिए कि बस वहां पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उतनी ही थी। तो यहाँ पर देखें, जब आर गेट आपको डिफाइन किया था जिसमें लॉजिकल एडिशन होती है, तो मैंने आपसे कहा था कि इफ एनी ऑफ इनपुट इज 1, ये देखें इसमें सिर्फ एक इनपुट 1 है, दूसरी 0 है, इसमें भी एक इनपुट 1 है, दूसरी 0 है और इसमें दोनों 1 है। एनी ऑफ यानी कोई एक होगी तो ये आपको आउटपुट 1 देगा। और यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन यानी एंड गेट में बताया था कि दोनों का बोथ इनपुट का 1 होना जरूरी है तो 1 आएगा, अदरवाइज आप ये देख लें सब में 0 आ रहा है। तो अब वो वाला कंसेप्ट भी आपको यहाँ से ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब आपने ये चीज जहन में रखनी है कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 भी 1 और 1 प्लस 1 भी 1, यानी इसमें एडिशन में कहीं भी कोई एक 1 आ जाएगा तो उसकी आउटपुट 1 ही होगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर दोनों का 1 होना जरूरी है, 1.1 आपको 1 देगा, अदरवाइज बाकी सब में ये देखें 0.00, 0.1, 0, 1.0 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जहन में रखते हुए आपने ट्रुथ टेबल से इसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपने एक ऐसे टेबल बना लेना है इस फॉर्म में। ये देखिए, यहाँ आपका x होगा, यहाँ y, यहाँ x प्लस y और y प्लस x। कैसे, यहाँ आप लिखेंगे x, यहाँ y, यहाँ आप लिखेंगे x प्लस y और यहाँ आप लिखेंगे y प्लस
x। इन दोनों कॉलम का सेम होना जरूरी है। अगर यहाँ पर वैल्यूज सेम आ गई तो इट मीन्स ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर x के नीचे हम कैसे वैल्यूज लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे 2 zeros, फिर आप लिखेंगे 2 1। और y में आप कैसे लिखेंगे? अल्टरनेट में वैल्यूज लिखेंगे, यानी पहले आप 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ये वैल्यूज आपने खुद से लिखनी है। उसके बाद आपने इसका ऑपरेशन देखना है, यानी यहाँ पर देखें x प्लस वाई लिखा हुआ है तो हमने इधर एडिशन में आ जाना है, इधर आ जाना है। अब पहले स्टेप में देखें, यहाँ पर दिस वन, ये 0 है और ये 0 है, तो x प्लस वाई यानी इन दोनों को हमने क्या करना है? प्लस करना है। तो 0 प्लस 0, ये देखें 0 प्लस 0, यहाँ से इससे हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? 0 के। यहाँ हमने 0 लिख देना है। नेक्स्ट सेकंड वाले में क्या लिखा है हमारे पास? ये देखें 0 और 1, 0 प्लस 1 क्या आ जाता है हमारे पास? 1, यहाँ 1 लिख देंगे। थर्ड पे आ जाएं इस जगह पे, तो ये 1 प्लस 0, ये देखें 1 प्लस 0 हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 1, और इसी तरह से 1 प्लस 1 भी 1। ये रिजल्ट्स आपने यहाँ लिख देने हैं। ज्यादा ही है तो आप यहाँ भी लाइंस ड्रॉ कर लें, ऐसे ऐसे बना लें इसको। अब नेक्स्ट में आ जाएं, फिर आपने इन दोनों को देखना है, लेकिन कैसे देखना है? यहाँ लिखा हुआ है y प्लस एक्स, ये आपके पास क्या लिखा है? y प्लस एक्स। तो पहले आपने y देखना है, फिर आपने x देखना है, यानी ऐसे आपने आना है इधर से इधर। अब पहले हम देखेंगे 0 प्लस 0, यानी ये 0 और फिर ये 0, तो 0 प्लस 0, यहाँ से फिर देखें हमारे पास क्या आ जाता है? 0। अब इधर से फिर इधर आए, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, ये लिखा हुआ है दिस 1, ये 1 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाता है? 1। इस तरह से फिर इधर आ जाएं 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, ये वाला हमारे पास क्या आ जाता है? 1। और लास्ट में फिर हमारे पास क्या है? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से आपने यहाँ पर लॉजिकल एडिशन कर लेनी है। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखें सेम वैल्यूज आ रही हैं, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स के इक्वल आ गया। दोनों साइड्स पे वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई? सेम आ गई। यानी इस कॉलम में आप देखें, इस कॉलम में और इस कॉलम में वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया है? प्रूव्ड हो गया है। मेथड से आपने प्रूव करना है, यानी इस कॉलम में, ये x प्लस वाई वाले कॉलम में, इधर ये पूरा जहां पर ये देखे कर्सर मूव कर रही है, और इधर देखें y प्लस एक्स, इनमें वैल्यू सेम है। पहली देखो 0, इधर भी 0, फिर यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अगर इन दोनों कॉलम्स में वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब है ये x प्लस वाई इस y प्लस एक्स के बराबर हो गया। यानी जो आपने प्रूव करना है, इन दोनों कॉलम में वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए इन फार्मूलाज की हेल्प से, इन वैल्यूज की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 11 में भी अब हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाली वैल्यूज से हम इसको प्रूव करेंगे। ऐसे ही सेम आपने एक टेबल सा बना लेना है, नीट सा बना लें, स्केल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ कर लें। मैं ऐसे रफ से ही बना रही हूँ। यहाँ पर आपने x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ x y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या x डॉट y लिख दें और यहाँ y x लिख दें। सेम उसी तरह यहाँ पर आपने पहले 2 0 और फिर 2 1 लगाने हैं, और यहाँ पर आपने पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, और यहाँ पर भी आप ऐसे इसके ब्लॉक्स या खाने बना दें। अब देखें पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ है? x डॉट y, यानी पहले हमने x को लेना है फिर y को। तो x की जगह पर हमारे पास 0 है और y की जगह पर भी हमारे पास क्या है? 0। तो 0 डॉट 0, यहाँ से देखें 0 डॉट 0 हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट में है हमारे पास ये 0 डॉट 1, 0 डॉट 1 भी 0 आ गया। उसके बाद ये देखें 1 डॉट 0, ये 1 डॉट 0 भी 0 आ गया, और लास्ट है 1 डॉट 1, ये 1 डॉट 1 हमारे पास 1 आ गया। यहाँ हमने ये वाली वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ पर देखें y x है, यानी इधर से हमने इधर आना है। पहले हमने y की वैल्यू देखनी है, फिर हमने x की।
तो ये देखिए पहले y 0 है, फिर x 0 है, तो 0.0 ये पहले वाला 0.0 हमारे पास क्या आ गया 0। उसके बाद दोबारा देखें, पहले हमने y देखना है, फिर हमने x यानी 1.0। ये देखें ये आ रहा है हमारे पास 1.0। ये मैं इरेज करके दोबारा बताती हूँ आपको। ये देखिए 1.0 हमारे पास क्या आ जाता है 0। उसके बाद इस थर्ड वाले पे आ जाएं 0.1, ये 0.1 भी हमारे पास क्या आ गया 0। और लास्ट वाला देखें ये 1.1, ये 1.1 भी हमारे पास 1 आ गया। अब इस कॉलम में देखें एक्स वाई में 0 0 0 1 और वाई एक्स में भी देखें 0 0 0 1, दोनों तरफ वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है। चाहे तो आप यहाँ एंड पे लिख दें एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, या बस इतना ही टेबल बना दें तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये देखें एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, दोनों में वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई हैं सेम आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ट्रुथ टेबल बनाना है x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स का। तो यहाँ पर देखें ऐसे ही है। अब हम एक टेबल बनाते हैं, ये x, ये y, ये x है हमारे पास, ये y है। एक राइट हैंड साइड तो हमारे पास x है, जो कि ये x हमारे पास मौजूद है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे x इंटू एक्स प्लस वाई चाहिए हमें, ये चाहिए x डॉट एक्स प्लस वाई या x इंटू एक्स प्लस वाई, यानी x को x प्लस वाई के साथ ऑपरेट करवाना है, x का डॉट प्रोडक्ट x प्लस वाई के साथ लेना है। तो इसके लिए हमारे पास ये x प्लस वाई होना चाहिए, दिस वन। तो यहाँ पर एक सेंटर में हम एक और कॉलम बनाएंगे x प्लस वाई का, ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, और इस x को जब हम ऑपरेट करवाएंगे तो ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी। अब सेम वैसे ही आप यहाँ पर 2 0 लिखें, फिर 2 1 लिखें, यहाँ पर 0 1 0 1, हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। अब देखें पहला कॉलम हमारे पास क्या है, ये वाला x प्लस वाई, यानी इन दोनों को इधर से इधर हमने क्या करना है प्लस करना है, x प्लस वाई, यानी ये 0 प्लस 0। तो यहाँ पर आ जाएं। अब 0 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद ये देखें 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 1 हमारे पास 1 हो गया। देन है हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस 0, ये 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1 प्लस 1 भी हमारे पास 1 हो गया। ये इस ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हुए, इसको फॉलो करते हुए आपने ये सेंटर वाला कॉलम बना लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस कॉलम में x इंटू एक्स प्लस वाई के लिए हमने ये x लेना है और ये x प्लस वाई लेना है, यानी दिस वन, ये वाला कॉलम सारा यहाँ से थ्रू आउट, और इधर से ये वाला कॉलम। तो पहली वैल्यू देखें, अब हमारे पास इस x में 0 है और इधर x प्लस वाई में भी 0 है, तो 0.0 इसको आप फॉलो करेंगे, इसको ये 0.0 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें 0.1, 0.1 हमारे पास क्या आ जाता है 0। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, ये देखें 1, 1.1 यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है। और फिर लास्ट वन देखें, लास्ट वन में ये 1, 1.1 हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, यानी आपने इसको इसके साथ ऑपरेट करवाया है। तो अब आप देखें इस कॉलम में वैल्यूज और इस x कॉलम में वैल्यूज सेम होनी चाहिए हमारे पास। देखें x में वैल्यूज हैं 0 0 1 1, और इस कॉलम में देखें x इंटू एक्स प्लस वाई में भी 0 0 1 1। इट मीन्स ये दोनों हमारे पास सेम आ गए। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स है। क्या प्रूफ हो गया हमारे पास कि x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों बराबर हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल ऑफ x प्लस एक्स जी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x चाहिए और z चाहिए, हमें y नहीं चाहिए। तो इसका टेबल हम कैसे बनाएंगे, ऐसे आप एक टेबल बना लें,
दिस वन। एक में आपने लिखना है x और दूसरे में अब हमने y नहीं लिखना, हमने लिखना है z। उसके बाद ये जो साइड है लेफ्ट साइड, इस साइड पे हमें चाहिए x प्लस एक्स जी, तो वो यहाँ इस कॉलम में हमने लिख दिया x प्लस एक्स जी। राइट साइड पे ये x हमारे पास यहाँ मौजूद है और ये लेफ्ट साइड है x प्लस एक्स जी। लेकिन यहाँ पर देखें हमें एक्स जी भी चाहिए, तो एक हम यहाँ पर कॉलम एक्स जी का भी बनाएंगे। एक्स जी होगा तो उसको फिर हम x में ऐड कर सकते हैं, यानी ये देखें ये एक्स जी होगा, ये एक्स जी होगा तो हम इसको इस x में जमा कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर आपने 0 0 1 1 लिख देना है और यहाँ आपने 0 1 0 1, ये पहले दो कॉलम आपने खुद से लिखने हैं और इसी तरतीब में लिखने हैं। अगर तरतीब सही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या है जी हमारे पास एक्स जी, ये क्या लिखा हुआ है एक्स जी, यानी इधर से आपने इधर आना है। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये वाला टेबल फॉलो करेंगे तो देखें 0.0 हमारे पास क्या आ गया 0 0.1 0 1.0 भी 0 और 1.1 भी 1, ये पूरा हो गया। अब इस कॉलम के लिए x प्लस एक्स जी आपने क्या करना है, आपने इस x से यहाँ एक्स जी में आना है, यानी x और एक्स जी दोनों को प्लस करना है। दोनों को प्लस करने के लिए अब आपने ये टेबल फॉलो करना है, यानी ये वैल्यूज लेनी है और ये वाली वैल्यूज लेनी है, दरमियान में z वाली वैल्यूज नहीं लेनी। तो देखें 0 प्लस 0, यहाँ से 0 प्लस 0 हमारे पास क्या हो गया 0। नेक्स्ट देखें क्या है 0 प्लस फिर 0 हमारे पास क्या हो गया 0। हाँ जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस 0, ये देखें 1 प्लस 0 हमारे पास क्या हो गया 1 और नेक्स्ट फिर है 1 प्लस 1 भी हमारे पास क्या हो गया 1। अब अगर आप देखें आपने किनको देखना है कि वो सेम है वैल्यूज, आपने यहाँ पर वैल्यूज देखनी है और इस कॉलम में वैल्यूज देखनी है कि दोनों सेम है या नहीं। ये देखें यहाँ पर x में वैल्यूज हैं 0 0 1 1 और यहाँ x प्लस एक्स जी में वैल्यूज हैं 0 0 1 1। तो ये कॉलम पूरा और ये कॉलम पूरा दोनों सेम है, तो हमारा क्या हुआ ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यानी x प्लस एक्स जी किसके बराबर है x के इक्वल है।